चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि गॉस का थ्योरम और उसका अनुप्रयोग। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, स्थिर वैद्युतिकी का क्लास 12 का ये टॉपिक है, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय तथा इसका अनुप्रयोग। तो सबसे पहले गॉस का थ्योरम पढ़ने से पहले क्या पढ़ना जरूरी है उसके बारे में चलिए आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। वह क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर पढ़ना जरूरी होता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे गॉस का थ्योरम में। अगर एरिया वेक्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे जाके दिक्कत हो जाएगा, गॉस का थ्योरम समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए आज के क्लास में चर्चा करेंगे क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर के बारे में। तो देखिए सदिश और अदिश राशि हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सदिश राशि क्या है, जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों निश्चित हो, और अदिश क्या है, उसका दिशा तो होती है लेकिन निश्चित नहीं होता है। परिमाण उसका होता है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, अदिश। तो इसी प्रकार आज की क्लास में देखेंगे क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है, गॉस का थ्योरम में सबसे पहले आता है क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बताया था एडवांस में कि क्षेत्रफल सदिश, सबसे पहले मान के चलो कोई एक एरिया है, इसका एरिया सरफेस एस लेते हैं, एस से सरफेस, ये सदिश में होगा कि अदिश में होगा। अरे भाई क्षेत्रफल तो है लेकिन इसका दिशा को निश्चित है। मान के चले थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं कि मेरे हाथ में एक सरफेस है, ये मान लीजिए एक कॉपी, ये सरफेस फुल्ली क्या पूरा सतह जो देख रहे हैं फुल्ली क्या प्लेन है, हो भी सकता है, अगर हो सकता तो सही है। अगर मान के थोड़ा हम टेढ़ा कर दिया से तो बोलिए सब सतह क्या प्लेन है, प्लेन तो नहीं है। तो प्लेन नहीं है तो क्या करेंगे, इसका एक निश्चित दिशा हम लोग दिखाएंगे। अगर फुल्ली प्लेन हो तो उसका एक निश्चित दिशा दिखा देंगे 90 डिग्री में, एक निश्चित दिशा, तो ये हो जाएगा सदिश राशि। लेकिन ऐसे संभव नहीं है, तो पूरा सरफेस हो सकता है थोड़ा इधर उधर टेढ़ा हो ही जाता है। तो पूरे सरफेस को क्या करेंगे, इसको छोटा छोटा पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे, छोटा छोटा पार्ट में, इसको बोलते क्या डिफरेंशिएशन, और पूरे को जब ऐड कर देंगे उसको बोलते इंटीग्रेशन। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये छोटा सा पार्ट का मान के चले निश्चित दिशा दिखा दें, निश्चित दिशा, ये बाहर की ओर तो खींच नहीं पाएंगे, तो हम लोग यही वाला लाइन को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दिशा दिखा दी एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब होता है दिशा को बताना। जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म में पढ़े हैं 11th क्लास में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या पढ़े देखिए, याद करिए, 3 गो एक्सिस लिए थे, क्या क्या, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इधर यूनिट वेक्टर आई कैप लिए थे, इधर जे कैप लिए थे, इधर के कैप लिए थे। एक्स एक्सिस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई वस्तु गति कर रहा है, मान के चलो ए, तो मान के चलो इसके साथ अभी कुछ गुना नहीं है, तो ये कैसे पता करेंगे किस लाइन में जा रहा है। मान के चलिए जे के साथ इसको गुना कर दिए तो समझ जाइए किस लाइन में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है। बात समझे। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे तो सदिश में बदल गया। बात सही, इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। उसके बाद तो और भी है वेक्टर में, लेकिन उतना जानने की अभी जरूरत नहीं है, वो हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में। लेकिन यहाँ पर जो सिंपल प्रोसेस में हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। मान के चलिए कोई आदमी ए है, अगर आई कैप से गुना कर दिए तो किस लाइन में मूव कर रहा है, किस लाइन में गति कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में गति कर रहा है। जितना तो समझ में आ गया। तो चलिए अब पूरे सरफेस को बोलते हैं अदिश। कौन सा राशि, अदिश, जिसका कोई दिशा है ही नहीं। लेकिन इसका एक छोटा सा पार्ट अगर कर दिए और छोटा छोटा पार्ट को मान के चलिए एक निश्चित दिशा दिखा दिए। बात समझ रहे हैं। हम दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मान के चलिए ये एक ट्रांसफार्मर है मेरे हाथ में, ये जो पर्सन देख रहे हैं ये तो समतल है भाई, ये भी समतल है, इधर भी समतल है, इधर भी समतल है, जिधर देख रहे सब साइड समतल है।
लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर जाएगा। तो इस भाग का एक निश्चित दिशा हुआ कि नहीं? इस भाग की भी निश्चित दिशा होगी, इसका भी एक निश्चित दिशा हो गया। अगर निश्चित दिशा हो गया तो ये भाग को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। बात समझे? इतना तो समझ में आ गया। फिर इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा, फिर सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो पूरे क्षेत्रफल सदिश का मान आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो बस यही है प्रोसेस और कुछ नहीं। तो इसमें क्या समझ में आया? पूरा सरफेस था अदिश, कोई दिशा निश्चित नहीं था। अगर इसको छोटा छोटा पार्ट कर दिए और एक निश्चित दिशा दिखा दिए तो हो गया सदिश राशि में। तो बस यही आ जाइए यहां पर, इसका आ जाए परिभाषा में। क्षेत्रफल सदिश क्या है? व्हाट इज एरिया वेक्टर? देखिए इसका परिभाषा। क्षेत्रफल सदिश किसी समतली क्षेत्रफल में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। अगर दोनों होगा तभी कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। अगर एक तो क्षेत्रफल तो पहले से है, लेकिन दिशा अगर है, दिशा अगर रहेगा तो अभी क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। दिशा नहीं है तो उसको क्षेत्रफल सदिश नहीं कहेंगे, वो अदिश राशि में हो गया। सदिश की दिशा सतह पर खींचे गई अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है। इसे वेक्टर ऑफ डेल एस द्वारा सूचित किया जाता है। डेल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल या डेल्टा। डेल 3 प्रकार के होते हैं, 11th क्लास से हम बताते आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा डेल ये मिडिल डेल, ये सबसे छोटा डेल। इतना तो डेल छोटा से बड़ा की ओर जा सकते हैं, लेकिन बड़ा डेल से छोटा डेल की ओर नहीं आ सकते, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। बस यही रूल है और कुछ नहीं। तो चलिए, ये है एक सरफेस। तो एक छोटा सा सरफेस लिए, छोटा सा सरफेस क्या लिए बोले तो डेल एस। अगर दिशा दिखा दी है इसका बाहर की ओर एन कैप, तो छोटा सा क्षेत्रफल क्या बन गया भाई? वेक्टर ऑफ डेल एस में बन गया। मतलब वो बन गया वेक्टर ऑफ डेल एस। वेक्टर ऑफ डेल एस मतलब ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। पहले था डेल एस, डेल एस था अदिश, लेकिन तीर लग गया ऊपर में, निश्चित दिशा आ गया, तब हो गया सदिश। बस समझ में आ गया? तो देखिए इसका परिभाषा फिर आगे। यदि सतह के लंबवत दिशा में एकांक सदिश एन कैप तो क्षेत्रफल डेल एस हो तो क्षेत्रफल सदिश। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है वेक्टर, ये है अदिश राशि, यह है सदिश राशि। इसको समझिए पहले, इसको बराबर करना है। देखो इसको कैसे लिखना है? वेक्टर ऑफ डेल एस, यह सदिश, लेकिन इधर है डेल एस, डेल एस, यह है अदिश राशि। दोनों को बराबर करना है, सदिश के बराबर सदिश करना है, तब ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ। इसलिए इसके साथ क्या करना है? दिशा के साथ गुना कर देंगे तो सदिश राशि बन जाता है। यही सदिश का नियम है। कोई भी अदिश को अगर दिशा दिखा देंगे तो वो सदिश राशि में कन्वर्ट हो जाता है। अदिश को भी सदिश बनाया जा सकता है। तो क्या करेंगे? इसका यूनिट वेक्टर क्या लिए? एन कैप, एन कैप के साथ गुना कर दिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो आया समझ में? तो यही था क्षेत्रफल सदिश। अब ये क्षेत्रफल सदिश बढ़िया से आप लोग समझ जाइए। फिर मेरा नोट अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए। टेलीग्राम चैनल में नोट डाला हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका। फिजिक्स क्लासेस दुमका। यहाँ पर क्लास 11, क्लास 12, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, सभी नोट्स यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब आप लोग डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यही था। आप नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताएंगे गॉस का थ्योरम। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।